हाय। अब हम डिस्कस करें लेटेस्ट सी बुक के चैप्टर नंबर 19 फाइल इनपुट आउटपुट की एक्सरसाइज का क्वेश्चन C.E। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है राइट ए प्रोग्राम दैट मर्ज लाइंस अल्टरनेटिवली फ्रॉम टू फाइल्स। मतलब कि एक प्रोग्राम हमें राइट करना है जो कि दो डिफरेंट फाइल्स के अंदर लाइंस हैं उनको मर्ज करेगा और एंड राइट द रिजल्ट टू न्यू फाइल। जो रिजल्ट होगा उसको नई फाइल के अंदर राइट कर देगा। If one file has less number of lines than the other, the remaining lines from the larger file should be simply copied into the target file. अगर किसी दो फाइल्स में से किसी एक के अंदर लाइन नंबर ऑफ लाइंस कम है, किसी में ज्यादा है, तो जिसके अंदर ज्यादा वो पूरी तरीके से पूरा डेटा कॉपी होना चाहिए थर्ड लाइन फाइल के अंदर। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास में दो फाइल आ गई है, फाइल 1 एंड फाइल 2, इसके अंदर लाइन है। तो ये क्या कह रहे हैं, प्रोग्राम के अंदर फाइल 1 का ये डेटा आया, उसके बाद में इसका डेटा पेस्ट होगा, फिर ये लाइन आएगी, उसके बाद में ये लाइन पेस्ट होगी, ऐसे अल्टरनेटिवली डेटा राइट होगा। अब डेटा को राइट करना है तो फाइल के अंदर अगर टेक्स्ट मोड के अंदर ओपन कर रहे हैं किसी भी फाइल को राइट करने के लिए, तो उसके अंदर एफ पुट अस फंक्शन का यूज करते हैं हम डेटा को राइट करने के लिए, एफ गेटस फंक्शन को यूज करते हैं डेटा को रीड करने के लिए। एफ गेटस फंक्शन जो होता है उसके अंदर कौन से तीन पैरामीटर होते हैं, एक तो फर्स्ट पैरामीटर होते हैं क्या कंटेंट आपको राइट करना है, उसके बाद में सेकंड आता है कितनी लेंथ का, ये कितने बाइट का, उसके बाद में फाइल पॉइंटर लिख देते हैं। कैसे यूज करते हैं अभी हम इसके अंदर डिस्कस कर लेंगे। और एफ पुटर्स के अंदर क्या होता है, किस डेटा को राइट करना है और किस फाइल पॉइंटर के अंदर राइट करना है, केवल दो पैरामीटर में पास करने होते हैं। अब इसके साथ में एक और पैरामीटर, जब एक फाइल को अगर डेटा को रीड करेंगे तो एफ गेटस जब तक नल नहीं होगा तब तक तो फाइल हम रीड करते रहेंगे, अगर इंडिविजुअल फाइल हम रीड कर रहे हैं। लेकिन जब दो फाइल्स के डेटा को हमें मर्ज करना है तो दो अलग अलग फाइल्स को रीड करना पड़ेगा, तो हमें ये चेक करना पड़ेगा उस फाइल का पॉइंटर एंड पॉइंट तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा। तो फाइल पॉइंटर एंड तक पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है, इसके लिए हमारे पास में एक फंक्शन होता है फाइल एंड ऑफ फाइल, जो कि ये डिफाइन करता है कि उसके अंदर जो पैरामीटर है जो फाइल पास करी तो उसका करंट कर्सर की पोजीशन जो है वो एंड में है या नहीं है। अगर कर्सर की पोजीशन एंड में पहुंच जाती है तो वो हमें रिटर्न करेगा 0, अदरवाइज नॉन जीरो वैल्यू रिटर्न करता रहेगा। फाइल एंड ऑफ फाइल अगर रिटर्न कर देता है कि फाइल हमारे एंड तक पहुंच गई तो मतलब कि आएगा डेटा हमारे पास कौन सा, नॉन जीरो, और अगर नहीं पहुंची तो डेटा आएगा हमारे पास में 0। अब इसको इंप्लीमेंट करते हुए चलते हैं और एंड ऑफ फाइल की डेफिनेशन को हम अच्छे तरीके से हेल्प फाइल में जाके और चेक कर लेंगे किस तरीके से हम डेटा को चेक कर रहे हैं। न्यू फाइल हम ओपन करते हैं, फाइल हम सेव करते हैं ch19 _ce.txt.c, यस ओवरराइट कर देते हैं, हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h void main clr scr for clearing the screen getch for holding the screen output। हमें जो ऑपरेशन करने हैं तीन फाइल्स के ऊपर करने हैं। स्टार f1 फाइल 1 हो गई, स्टार f2 मतलब कि फाइल पॉइंटर 2 हो गया, और एक फाइल हमारे पास में होगी फाइल डेस्टिनेशन। अब हमें तीनों फाइल्स को ओपन करना पड़ेगा। तो पहली दो फाइल्स होगी उनको तो हम उसमें डेटा केवल रीड करना है तो केवल रीड ओनली मोड के अंदर ओपन करेंगे, तो आर मोड के अंदर ओपन करेंगे। f1 इक्वल टू f ओपन, यहाँ पे फाइल का पाथ आ जाएगा और यहाँ पे फाइल का मोड आ जाएगा। तो ये आगे हमारे पास में फाइल थी ch19_ce1.txt, इसको हमने ओपन कर दिया रीड मोड के अंदर। सेकंड फाइल आ गई f2, f ओपन ch19_ce2.txt, और इसको भी हमें रीड मोड के अंदर ही ओपन करना है। पहले हम इन दोनों फाइल्स के डेटा को रीड करके चेक कर लेते हैं कि डेटा हमारा सही है। जैसे फाइल हमने ओपन करी है वैसे हम डेटा को फाइल को क्लोज भी कर देंगे। f1 भी क्लोज हो गई, f क्लोज, f2 भी क्लोज हो गई। अब हमें ये चेक करना है कि फाइल एक्चुअल में ओपन हुई भी है कि नहीं हुई है। कैसे, इफ f1 इक्वल टू अगर नल आता है तो मतलब कि फाइल हमारे पास में ओपन नहीं हुई है। फाइल ओपन नहीं हुई तो हमें मैसेज डिस्प्ले करवाना पड़ेगा, क्या, printf फाइल 1 does not exist। उसके बाद में
एप्लीकेशन को एग्जिट कर देंगे। अगर हमने डायरेक्टली एप्लीकेशन को एग्जिट कर दिया तो मतलब कि हमारे पास स्क्रीन में कुछ दिखेगा नहीं। उसके लिए हम क्या करेंगे, GETCA, ताकि स्क्रीन हमारी जब तक कुछ की प्रेस नहीं करे तब तक होल्ड रहे और आउटपुट हमें दिख सके। तो जो फाइल 1 के अंदर चेक करा हमने, सेम एज इट इज हम फाइल 2 के साथ भी चेक करेंगे। तो ये आ गया फाइल 2। इंसर्ट कि फाइल 2 एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, इसके अंदर हमने बोल दिया फाइल 2। F2 कर दिया, कंट्रोल F9 करा, कोई एरर नहीं आई और हमारे पास मैसेज भी डिस्प्ले में नहीं आया। ठीक है, तो आ गया रीड मोड के अंदर। अब इसकी जगह पे अब एक बार CE2 को CE21 कर दो, कंट्रोल F9 करा मैंने, CE02 करते हैं, कंट्रोल F9 करा, फाइल 2 डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये हमने कर दिया क्लोज। F2, फाइल हमारी सेव हो रही है, मतलब कि फाइल हमारी एग्जिस्ट करती है। अब उसके बाद में डेटा को हमें रीड करना पड़ेगा। डेटा को रीड कैसे करेंगे, रीड डेटा फ्रॉम फाइल 1। कैसे रीड करेंगे, वाइल लूप के अंदर हम डेटा कैसे रीड करेंगे, एफ गेट एस, फाइल गेट स्ट्रिंग, इसके अंदर 3 पैरामीटर पास होते हैं। अगर इज नॉट इक्वल टू नल है तब तक हमें डेटा प्रिंट करते हुए रहना है। गेट एस के अंदर क्या फंक्शन पास करेंगे, किसके अंदर डेटा जो रीड कर रहे डेटा वो किस में सेव करना है हमको। तो हम एक कैरेक्टर एरे ले लेते हैं, किस साइज का ले लेते हैं, S256, ये कैरेक्टर एरे ले लिया। तो 256 की लेंथ का डेटा इसके अंदर रीड कर सकते हैं। तो जब इसके अंदर पास करेंगे एस के अंदर कितना डेटा स्टोर करना है, 255, 250 से लास्ट के अंदर हमारे पास में नल कैरेक्टर और जाएगा। वो उसके साथ में किस फाइल डेटा पॉइंटर से रीड कर रहे हैं, F1 से हम डेटा रीड कर रहे हैं और यहाँ पे हम फाइल के डेटा को प्रिंट करते हैं। देखते हैं हमारा फंक्शन प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कर रहा है तो एज इट इज हम कॉपी कर देंगे, %s और इसको बोल दिया हमने s, कंट्रोल F9 करा, तो फाइल 1 का डेटा एज इट इज हमारे सामने डिस्प्ले में आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, प्रिंटफ बोलते हैं यहाँ पे, प्रिंटफ /n, इसके बाद में सेकंड लाइन का डेटा हमारे सामने आ जाएगा। तो इसको हमने कॉपी करते हैं, शिफ्ट इंसर्ट, और ये चला गया F2 और ये डेटा हमारे सामने चलेगा फाइल F2 का, कंट्रोल F9 करता हूँ तो फाइल 1 का डेटा आ गया, फाइल 2 का भी डेटा हमारे सामने आ गया, 2 लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4 तक का। ठीक है, अगर मैं इसमें से मान लीजिए न्यू लाइन कैरेक्टर जो डाला था मैंने, इसको कमेंट नहीं करता हूँ तो जो डेटा जैसा आ रहा था हमारे पास में एज इट इज डिस्प्ले में जाएगा। तो अगर कहीं पे न्यू लाइन नहीं है तो न्यू लाइन डिस्प्ले में नहीं आएगा। अब हमें क्या करना है कि हमें तो इन दोनों फाइल्स के डेटा को मर्ज करते हुए रीड करना है। अभी तो हमने रीड कर दिया था एफ गेटस के थ्रू, तो इज नॉट इक्वल टू नल चेक करते हैं। लेकिन अब हमें ये चेक करना है कि फाइल का जो पॉइंटर है वो लास्ट कर्सर पे या लास्ट कैरेक्टर तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा, कि फाइल का एंड हुआ है कि नहीं हुआ है। तो उसके लिए हमारे पास फंक्शन है फाइल एंड ऑफ फाइल, FEOF। तो देखिए इसके अंदर क्या फाइल स्ट्रीम पास करते हैं, इंटीजर हमें रिटर्न में करेगा। तो रिटर्न 0 इफ एंड ऑफ फाइल हैज नॉट बीन रीच्ड, मतलब कि रिटर्न करेगा 0 अगर आपकी फाइल के अंदर डेटा अभी बचा हुआ है कि जहां पे फाइल पॉइंटर है उसके बाद भी डेटा है। तो हमें क्या चेक करना है कि अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो मतलब कि फाइल हमारी कंप्लीट हो चुकी है, डेटा रीड हो चुका है। उस कंडीशन में उसको चेक करेंगे। अब दो फाइल्स के डेटा को एक साथ अगर हमें रीड करना है तो क्या लिखेंगे, मर्ज डेटा। तो क्या करेंगे, हमें फाइल जैसे यहाँ पे वाइल लूप के अंदर एक फाइल को कंटिन्यू करवाते तो वहां पे दोनों फाइल्स के लिए कंटिन्यू कराना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, फाइल हमें ये चेक नहीं कर सकते कि फाइल 1 का चेक है कि फाइल 2 का, क्योंकि दोनों फाइल्स के डेटा को रीड करना है कि जब तक कि उसके अंदर कोई डेटा है। तो ये बोल दिया वाइल 1 मतलब कि ऑलवेज ट्रू। तो पहले हमें ये कंडीशन लगानी पड़ेगी जहां पर वो कंडीशन ब्रेक हो जाए। कंडीशन ब्रेक किस कंडीशन में होगी, अगर इफ फाइल एंड ऑफ फाइल किसमें, F1 का कर्सर अगर नॉट इक्वल टू 0 है मतलब कि एंड हो गया है, एंड फाइल एंड ऑफ फाइल सेकंड फाइल का पॉइंटर लास्ट में पहुंच गया है, उसकी भी नॉट इक्वल टू 0 है, तो मतलब कि दोनों फाइल्स हमने रीड कर ली है। तो हमें इस फंक्शन से, इस लूप से बाहर निकल जाना। तो यहां हम लिख देंगे क्या, ब्रेक। लेकिन ब्रेक करने से पहले हमें डेटा को यहाँ पे रीड करना है।
डेटा को रीड करते हुए जाना तो क्या करेंगे, जो एफ गेट एस लिखा था वही हम यहाँ पे लिखेंगे। तो हमने क्या बोला, एफ गेट एस, एस को रीड करा हमने, किसके अंदर रीड करना है, 256 कैरेक्टर रीड करने हैं, कहाँ से, फाइल पॉइंटर 1 से। सेम हमारे पास में सेकंड से हो जाएगा, एफ गेट एस, किसमें करना है, एस के अंदर 256, ये चला गया F2। अब इन डेटा को हमें मर्ज करना है, तो मर्ज कैसे चलेंगे, यहां लिख देते हम प्रिंट एफ, क्या कर रहे हैं, परसेंटेज एस, और क्या आ रहा है यहाँ पे एस। सेम यहाँ पे कॉपी कर देंगे, कैसे, प्रिंट एफ परसेंटेज एस, और ये आ गया हमारे पास में एस। तो डेटा तो हमने यहाँ पे रीड कर लिया, डेटा को हमने यहाँ पे ब्रेक भी कर दिया, डेटा हमारा रीड होता हो जा रहा है। लेकिन अभी जब हम करेंगे तो डेटा हमारे पास में कुछ भी आउटपुट में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि डेटा हम ऑलरेडी प्रिंट कर रहे हैं, ये दोनों चले गए, फाइल 1 का डेटा चला गया, तो फाइल 2 लाइन 4 ये हमारे पास में चला गया, जबकि एग्जैक्टली डेटा नहीं आया था। तो इसके बाद में क्या करते हैं, तो फाइल जो डेटा इनका कर्सर लास्ट में पहुंच चुका था हमारा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन डेटा को रिवाइंड कर देंगे, वापस से हमने फर्स्ट पोजीशन पे सेट कर दिया, कैसे, रिवाइंड F1, रिवाइंड F2। अब डेटा हमारे सामने डिस्प्ले में आएगा, कैसे आएगा, इसको यहाँ से हम डेटा को मर्ज कर रहे हैं, तो यहाँ पे न्यू लाइन कैरेक्टर की एंट्री करवा देते हैं, ताकि हमें ये पता रहे कि कौन सा डेटा रीड हो रहा है। फाइल सेव करी, कंट्रोल F9 करा, तो देखिए ऊपर तो दोनों फाइल्स का डेटा हमने सेपरेट सेपरेट दे दिया, और नीचे फाइल 1 के बाद में फाइल 2 की लाइन आ गई, फिर फाइल 1 की आ गई, फिर फाइल 2 की आ गई, फिर फाइल 1 की आ गई, फिर फाइल 2 की आ गई, लास्ट में फाइल 1 लाइन 5, फाइल 1 लाइन 6, फाइल 1 लाइन 6। जब तक वो डेटा खत्म नहीं हुआ तो हमेशा डबल डबल इसने हमको रीड करा है। तो डबल डबल अगर हमें रीड नहीं करवाना तो अब इसके अंदर कंडीशन में क्या करेंगे, या हम चेक कर देंगे किसको, इफ फाइल एंड ऑफ फाइल, कौन सी, F1 इक्वल टू 0 है, तो हमें ये डेटा को आगे रीड करते हुए जाना है। तो ये चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। सेम इसके अंदर कर देंगे, इफ फाइल एंड ऑफ फाइल F2 इक्वल टू 0 है, तो मतलब कि इसमें डेटा भी एग्जिस्ट करता है, तो हम इसको डेटा को रीड करेंगे। अब जब हम डेटा रीड कर रहे हैं तो जो लाइन हमने बार बार रिपीट हो रही थी तो वो रिपीट नहीं होगी, कंट्रोल F9 करा, तो देखिए फाइल 1 लाइन 6 1 टाइम आई है, फाइल 1 लाइन 5 भी 1 टाइम आई है। अब हमने डेटा को प्रिंट कर दिया, तो हम क्या कर रहे हैं, अब डेटा तो हमने प्रिंट डिस्प्ले में तो करवा लिया, अब इस डेटा को एक फाइल F3 के अंदर राइट करना है। तो ये हमने फाइल ओपन कर रखी थी, कौन सी, एफ डेस्टिनेशन जो है, उसको हम ओपन करते हैं किसमें, राइट प्लस मोड के अंदर। क्यों, क्योंकि डेटा राइट करने के बाद हम उसको रीड भी करेंगे। एफ ओपन, किसको रीड, ch19_ce3.txt, इसको ओपन करेंगे हम राइट प्लस मोड के अंदर। अगर केवल राइट मोड के अंदर करेंगे तो लास्ट के अंदर हम डेटा को रीड नहीं कर पाएंगे। F3 में ओपन कर दिया, ओपन करने के बाद में इसको हमने क्लोज भी कर दिया, F क्लोज F3, ये हमसे यहाँ पे क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, रीड FD डेटा, लेकिन उससे पहले जब हम प्रिंट कर रहे हैं तो डेटा को हमें राइट भी करना होगा, किसमें, F पुट S, किसको पुश करना है, S को किसके अंदर, FD के अंदर। सेम यहाँ करना है, F पुट S, किसको करना है, S को किसके अंदर करना है, FD के अंदर। तो डेटा हमारे पास में राइट हो जाएगा। डेटा राइट होने के बाद में डेटा हम यहाँ पे रीड करेंगे, तो रीड करने के लिए तो हमारा जो नॉर्मल फंक्शन था ऊपर हमने लिख रखा है, सेम वही करेंगे। ये एडिट करा, इसको कॉपी कर दिया हमने, ये शिफ्ट इंसर्ट कर दिया, इसके जगह पे हमने क्या कर दिया, FD में से डेटा को रीड कर दिया। लेकिन जैसे हम फाइल का पॉइंटर को राइट करते हुए जा रहे हैं, तो फाइल जब लास्ट डेटा चला जाएगा तो FD फाइल के लास्ट के अंदर कर्सर पहुंच जाएगा, तो उसको भी हमें वापस से रिवाइंड करना पड़ेगा। अब हम इसको डेटा को रीड कर रहे हैं, किसका डेटा को रीड कर रहे हैं, FD को। तो फर्स्ट कैरेक्टर के पास ये पहुंच गया, उसके बाद में डेटा ये डिस्प्ले में कर देगा। अब इसके बाद हम लिख देते हैं
printf /n/n डेटा इन डेस्टिनेशन फाइल सेव कर दी, कंट्रोल F9 कर दिया, एक एरर आ गई, F3 फाइल अनडिफाइंड है, तो F3 नहीं था, ये FD था। फाइल सेव करी, कंट्रोल F9 करा, तो देखिए फाइल 2 चला गया, फाइल डेटा को लाइन का डिस्प्ले में कर दिया, डेटा इन डेस्टिनेशन फाइल 1 लाइन 1 फाइल 2 लाइन 1 फाइल 1 लाइन 2, तो जो मर्ज डेटा था वो हमारे सामने डिस्प्ले के अंदर आ गया। ओके, तो हमने इसके अंदर क्या क्या चेक करा, एफ गेटर्स कैसे फाइल डेटा रीड करता है लाइन बाय लाइन, एफ पुटर्स कैसे डेटा राइट करता है लाइन बाय लाइन, एफ एंड ऑफ फाइल कैसे हम चेक कर सकते हैं कि फाइल का कर्सर किस पोजीशन पे लास्ट में पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया है, और एफ गेटर्स को इज नॉट इक्वल टू नल के थ्रू हमने इसको चेक करा हुआ है। ओके।